हेलो दोस्तों, आज मैं वीडियो आपको लेके आया हूँ क्लास 9th के ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो चलो हम दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि आंसर क्या होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लैंड मास बॉन्डेड बाई सी ऑन थ्री साइड इज रेफर्ड टू एज वी नो वेल दैट any landmass which are bonded by sea on three side is referred as peninsula. So correct answer is here peninsula, second option. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन वी स्टडीड। हम सेकंड क्वेश्चन पे जब देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है कि माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। वह माउंटेन रेंज जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है और वो अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है म्यांमार के साथ, तो उसका और क्या आंसर होता है? तो उसका दूसरा आंसर जो होता है वो पूर्वांचल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। तो हेयर इज ऑप्शन बी करेक्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। तो वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप जो गोवा के साउथ में है उसको हम कन्नर रेफर करते हैं। हमने देखा था कि कोस्टल प्लेन तीन पार्ट्स में डिवाइड थे, तो उसमें से सेकंड पार्ट जो था सेंट्रल रीजन, उसको हम कन्नर बोलते थे। तो साउथ ऑफ गोवा का जो वेस्टर्न कोस्टल ट्रिप है वो हमारा बी ऑप्शन कन्नर हो गया। द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। दो तरह के घाट हमने समझा था, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक जो है वो है महेंद्रगिरी। तो ये आपका ऑप्शन बी, मतलब सारे आंसर जो ऑब्जेक्टिव थे उसका करेक्ट आंसर बी था। अब हम जब आते हैं इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है? तो उसका आंसर देखिए कि टेक्टोनिक प्लेट वो होते हैं ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। द करेंट ऑफ द सेमी मॉल्टेन रॉक्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द क्रस्ट। हमें पता है कि अर्थ के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। अर्थ मॉल्टेन रॉक्स होता है, सेमी इंटरनल क्रस्ट होता है। तो वही टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, द करेंट ऑफ द अर्थ की अंदर की गर्मी की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है और वो किधर जाता है? क्रस्ट की तरफ। एंड टीयर इट अपार्ट डिवाइडिंग इनटू लार्ज फ्रेगमेंट, और अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करना शुरू कर देता है धरती को, और उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स। देयर आर 7 सच मेजर प्लेट्स, नेमली अलग अलग प्लेट्स थे जिनको डिवाइड किया था। सबसे पहला हमने देखा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिकन। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वो हमारा एक हो गया साउथ अमेरिका, दूसरा हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, तीसरा हो गया पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और फोर्थ वन इज यूरोशियन, फिफ्थ वन इज अफ्रीकन एंड सिक्स्थ वन इज अंटार्कटिक। सेकेंड क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या दिया है? विच कंटिनेंट्स ऑफ द टुडे वेयर पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना लैंड? कौन सा कंटिनेंट है जो आज के टाइम पे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? तो देखो, गोंडवाना लैंड इज द नेम गिवन टू द हाइपोथेटिकल सुपर कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन द सॉर्डर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना लैंड जो नाम दिया गया वो सॉर्डर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड था। गोंडवाना लैंड इंक्लूड साउथ अमेरिका। गोंडवाना लैंड के अंदर साउथ अमेरिका आता है, पार्ट ऑफ अफ्रीका, मतलब पूरा अफ्रीका नहीं, कुछ अफ्रीका आता है, कुछ पार्ट एशिया आता है जिसमें से इंडिया भी है, अरेबिया भी है, मलाया भी है, कुछ पूरा ऑस्ट्रेलिया आता है, अंटार्कटिका आता है प्रायर टू इट्स ब्रेक अप अंडर द फोर्स। और वो क्यों फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि उसके अंदर मॉल्टेन रॉक के अंदर फोर्सेस के थ्रू वो उसमें ब्रेकिंग होना शुरू हुआ। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमने देख लिया। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज बाबर? तो हमने देखा दोस्तों कि एलुवियल सॉइल जो था उसको एज के हिसाब से कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, बाबर एंड खादर। तो बाबर क्या था? तो बाबर इज द नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन विच इज कवर्ड विथ पेबल, पेबल के थ्रू कवर था, एंड इट अलोंग द फुट हिल ऑफ द शिवालिक्स फ्रॉम द इंडस टू टिस्टा। ये जनरली कहाँ दिखा था हमें? इंडस से टिस्टा की तरफ रिवर जो जाती है उसके फॉर्मेशन में ये हमें फॉर्मेशन दिखा था शिवालिक्स की तरफ। दिस बेल्ट इज लेड डाउन बाय द न्यूमरस स्ट्रीम डिसॉन्डिंग डाउन द हिल्स। हिल्स के डिसॉन्डिंग मतलब नीचे की तरफ ये लेयर आते थे, तो उसको हम बाबर बोलते हैं। अगला है दोस्तों कि नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यदि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो 3 मेन डिवीजन बताओ हिमालय का। तो ये जब दोस्तों मैं आपको हिमालय पे वीडियो बनाया था तो उसमें भी आपको 3 मेजर हिमालयन दिखाया था कि द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ग्रेट हिमालय, उसको हम इनर हिमालय बोल रहे थे, ग्रेट हिमालय बोल रहे थे, और हिमाद्री बोल रहे थे। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज मतलब जो बिल्कुल नॉर्दर्न में है उसको हम हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री बोल रहे थे। द नॉर्थ रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में जो रेंज लाई कर रहा था
मतलब पहला पार्ट के जो साउथ में लाई कर रहा था उसको हम हिमाचल और लेसर हिमालय बोल रहे थे। सी पार्ट द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सबसे बाहरी रेंज जो था हिमालय का उसको हम शिवालिक्स बोल रहे थे। और दीज आर फुट हिल रेंजेज एंड रिप्रेजेंट द सॉर्डर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालय। इस तरह से हिमालय का डिवीजन हुआ था। फिर से हम देख लेते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, सेकेंड वन इज लेसर हिमालय एंड थर्ड वन इज शिवालिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड विंध्यावन रेंज। इसका आंसर देखो, विच प्लेट्यू लाई द अरावली एंड विंध्यावन रेंज। अरावली और विंध्यावन रेंज के अंदर कौन सा प्लेट्यू आता है, तो मालवा प्लेट्यू और सेंट्रल आइलैंड, ये आपको याद रखना है। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। आज के डेट में कौन सा इंडियन आइलैंड ग्रुप है इंडिया का जिसमें कोरल ओरिजिन है, तो वो लक्षद्वीप है, आपको ये याद रखना है। ये सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब कन्वर्जिंग प्लेट्स और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या अंतर है। तो हमने अभी देखा था कुछ देर पहले कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे फॉर्मेशन होता है, इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ के थ्रू, जो अर्थ के इंडर पार्ट्स में मूव करना शुरू करता है, मॉल्टेन रॉक टूटना शुरू होता है, क्रस्ट के थ्रू फॉर्मेशन होता है और टेक्टोनिक प्लेट्स बनता है। और वो डीज प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग when the mantle of the earth में पहुंचता है। एज अ रिजल्ट when the two or more plates are pushed towards, जैसे दो या दो से ज़्यादा प्लेट एक दूसरे की तरफ धक्का देते हैं, each other they are called converging plate, और उन सबको हम बोलते हैं converging plate। on the other hand if they are moving away from the each other, जब दोनों एक दूसरे को आके आपस में टकराते हैं तो उसको हम converging plate बोलते हैं, ठीक है। और यदि हम दूसरी तरफ देखें तो यदि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको हम diverging plate से बोलते हैं। तो क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बांगर एंड खादर। तो वही मैंने आपको एलुवियल सॉइल के हिसाब से बताया था कि अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन दे आर डिफरेंटेड बाय द टू नेम्स। सॉइल के एज के हिसाब से बांगर और खादर दो नाम आया। बांगर सॉइल दीज आर द ओल्डर एलुवियल सॉइल और ओल्ड सॉइल, जो पुरानी मिट्टी थी या पुराना एलुवियल सॉइल था उसको हम बांगर बोलते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा यही पार्ट हमें दिखता है। दे लाई एबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, बारिश मतलब पानी आती है, बाढ़ आती है, रिवर के पानी के साथ ये अपना ऊपर में लेयर छोड़ जाता है। इट ऑफन कंटेन्स कंकर नोड्यूल्स मेड ऑफ कैल्सियस डिपॉजिट, इसके अंदर कंकर भी होते हैं, नोड्यूल भी होता है। सेकेंड वन इज खादर। खादर को हम नियर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन बोलते हैं, उसको हम खादर बोलते हैं। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू एलुवियल और न्यू सॉइल एंड दे आर वेरी फर्टाइल, मतलब खेती के लिए ये बहुत सही सॉइल पाया जाता है खादर। थर्स खादर इज आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि खादर का सॉइल, क्योंकि उसमें कंकड़ नहीं होता है, फर्टाइल होती है। तो ये एक एज के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है बांगर और खादर का। थर्ड क्वेश्चन इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। हमने दो पढ़ा था, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस हम समझते हैं यहाँ पे कि वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मेक द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया अलोंग द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट कहाँ से बना हुआ है, अरेबियन सी के पैरेलल में। ईस्टर्न घाट जो बना हुआ है वो बे ऑफ बंगाल के। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस हो रहा है, कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली, जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज, इसकी जितनी भी नदियाँ हैं वो ड्रेन होकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। वेस्टर्न घाट की हाइट जो होती है, एवरेज एलिवेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट से। इसकी एवरेज एलिवेशन 900 से लेकर 1600 मीटर्स तक होती है, जबकि ईस्टर्न घाट की एवरेज एलिवेशन 600 मीटर ही होती है। वेस्टर्न घाट की हाइट जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इंक्रीज करता है। हाईएस्ट पीक जो होता है वेस्टर्न घाट का अनाई मोदी और डोडा बेल्टा है, जबकि हाईएस्ट पीक इंक्लूड इसके अंदर ईस्टर्न घाट के अंदर हाईएस्ट पीक जो है वो महनडेगिरी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट टू महनडेगिरी द जवार हिल। यदि हमें क्वेश्चन में आ जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, तो हम क्या बोलेंगे, अनाई मोदी। ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट पीक दोनों का। फिफ्थ डिफरेंस चेक करते हैं। तो वेस्टर्न घाट इंक्लूडेड नॉर्थ स्ट्रिप बिटवीन द ईस्टर्न स्लोप्स एंड अरेबियन सी विच इज नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब वेस्टर्न घाट जो है अरेबियन सी की तरफ जब आता है तो उसका स्ट्रिप जो होता है वो नैरो होते जाता है। इट्स मैक्सिमम विथ इज 64 किलोमीटर। जब हम ईस्टर्न घाट की कंपेयर में करते हैं तो ईस्टर्न घाट आल्सो इन स्पीड ऑफ बिटवीन इट ईस्टर्न स्लोप एंड बे ऑफ बंगाल। बंगाल की तरफ इसका ईस्टर्न घाट बनता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। और इसकी मैक्सिमम ब्रेथ जो होती है वो 120 किलोमीटर होती है। सिक्स डिफरेंस इज इट एक्सपीरियंस ऑर्गोग्राफिक रेन मोस्टली इन द समर। समर में बारिश ज़्यादा होती है ड्यू टू समर मानसून। द क्लाइमेट इज हॉट एंड मॉइस्ट। इस रीजन के अंदर क्लाइमेट जो होती है वो काफ़ी गर्म और मॉइस्ट होती है। जबकि इसमें क्या है कि ईस्टर्न घाट में कि इट रिसीव रेन बोथ इन समर एंड विंटर, ठंड में भी और गर्मी में भी, दोनों तरफ बारिश होती है, स्पेशली इन विंटर थ्रू विंटर मानसून। हाउएवर हियर इन द रेन इज लेसर देन वेस्टर्न स्ट्रिप। वेस्टर्न स्ट्रिप के कंपेयर में यहाँ पे बारिश कम होती है।
वेस्टर्न कोस्ट में सॉइल जो होती है वो हाईली फर्टाइल होती है, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट में हम राइस की खेती होती है, स्पाइसेस की खेती होती है, रबर फ्रूट्स लाइक कोकोनट्स, कैस्यू नट्स इसे और ग्राउंड हेयर। जबकि ईस्टर्न कोस्ट में सॉइल जो होती है उतनी फर्टाइल नहीं होती है, इसमें हम ग्राउंड नट्स करते हैं, कॉटन भी होता है, टोबैको की भी खेती किया जाता है। ये दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ द हिमालय वेयर फॉर्म्ड। हिमालय कैसे बनता है? ये हमने देख लिया कि हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डिजर्ट। फॉर्मेशन देखो कि हिमालयज वेयर फॉर्म्ड तो इंडियन पेनिनसुला ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। इंडियन पेनिनसुला रीजन जो है वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट करता है एंड फाइनली कोलाइड विद द मच लार्जर यूरेशियल प्लेट, और प्लेट के साथ कोलाइड कर लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन, जैसे ही टकराता है, द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लिन, इसको हम टैथियस बोलते हैं, गोट फोल्डेड, उसी तरह से वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है एंड फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्ट एशिया इन हिमालय। तो हिमालयन में वो हिमालय फॉर्मेशन होना लगता है। तो ये दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। वही डिवीजन जो हमने देखा था, फिजिकल फीचर्स क्या है इंडिया को, वही डिवीजन हमने लिखना है कि हमने 6 डिवीजन देखे थे। हिमालयन माउंटेन, वॉल ऑफ द नॉर्थ, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटियो, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। कॉन्ट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो। पेनिनसुलर प्लेटियो से तो फॉलोइंग टेबल, इसमें हम यदि डिफिनेशन देखें कि हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेटियो के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हिमालय रीजन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, कंप्लीटली डिसेंट ऑरिजन, दे आर पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर। जबकि पेनिनसुलर प्लेटियो जो है ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। दे आर द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। And peninsular plateau in second region, the central highland are formed to low hills and there is no high peak of the worldwide fame in these hills. Third one is many great rivers। हिमालय रीजन के अंदर जो 3 मेन रिवर्स हैं, याद रखिए, द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उसमें से हिमालय से ही निकलता है। इंडस नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों कहाँ से निकलते हैं? हिमालय रीजन से। जबकि इसमें से वेरी फ्यू रिवर्स, पेनिनसुलर प्लेटियो से बहुत कम रिवर निकलते हैं, जैसे नर्मदा, तापी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दीज हिल्स। फोर्थ पॉइंट, द हिमालय आर फाउंड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। हिमालय रीजन कहाँ पे, हिमालय रीजन किससे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक से। और सेंट्रल हाईलैंड और ये जो है पेनिनसुलर प्लेटियो वो आइजेनियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। फिफ्थ पॉइंट इज दे फॉर्म एट द एज ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन। और इसमें फिफ्थ पॉइंट, दे आर फॉर्म एट द एज ऑफ द डेक्कन प्लेटियो। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, इसके अंदर इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, वो हिमालय रीजन में आता है। जबकि इसमें नो वेल नॉन हिल स्टेशन इन फाउंड हियर। पेनिनसुलर प्लेटियो में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फेमस हिल स्टेशन नहीं है। तो दोस्तों ये डिफरेंस था हमारा हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेटियो के बीच में। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेट ऑफ इंडिया। जो वीडियो दोस्तों मैंने नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया पे बनाया था वही इसका आंसर है, उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। तो वो आपको यहाँ पे उम्मीद है कि वही सारा कुछ लिखना है, तो उसके बारे में पूरी एक्सप्लेन करके लिख देना। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसको नॉर्दर्न प्लेन को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। पंजाब प्लेन मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन था, ठीक है। इसमें इंडस और इसकी टेरिटरीज देखते थे, इसको दोआबा रेंज बोलते थे। इसके अंदर गंगा प्लेन इट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघर एंड टिस्टा रिवर। गंगा प्लेन जो था वो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट था, और ये कहाँ कौन से रिवर में था? घाघर एंड टिस्टा रिवर। द ब्रह्मपुत्र प्लेन जो ईस्टर्न पार्ट था नॉर्दर्न प्लेट्यू का, वो रिवर ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बने हुए थे। तो ये 3 रीजन आपने याद रखना है और बाकी देख लेना है। राइट द शॉर्ट्स नोट ऑन द फॉलोइंग। दोस्तों मैंने इंडियन डिजर्ट पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो इंडियन डिजर्ट के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो इंडियन डिजर्ट के ऊपर अपने टॉपिक पढ़ लेना है, वही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी है। सेंट्रल आइलैंड और आइलैंड ग्रुप दोनों हमने देखा है, आइलैंड ग्रुप पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसमें आपको समझ लेना कि आइलैंड ग्रुप 2 तरह के थे। लक्षद्वीप आइलैंड लाई कहाँ पे करता था? अरेबियन सी, ठीक है। अंडमान निकोबार लाई करता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो लक्षद्वीप कहाँ पे था? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? कावेत्री आइलैंड मेन हेड क्वार्टर था। तो सारे जो दोनों आइलैंड जो हैं इसमें फ्लोरा एंड फौना ज़्यादा पाया जाता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस है कंट्री का। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट एक्टिविटी, सारा हमने देख लिया है। तो इसी को हमने अच्छे से समझ के एक्सप्लेन कर दिया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ऐसे ही अगले चैप्टर के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।